यहाँ पर ये कहा गया है कि फिगर में आप देख रहे हैं कि पहले आप देखिएगा स्विच एस जो है वो आपके पास पोजीशन 1 पर था, ठीक है, और t बराबर 0 पर हम लोगों ने स्विच एस को पोजीशन 2 पर शिफ्ट किया है। और शुरू में जो स्विच आपका जो पोजीशन जो 1 पर था वो काफ़ी लंबे समय तक था, और फिर हम लोगों ने t बराबर 0 पर स्विच को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर शिफ्ट किया है। तो हमें बताना है करंट एज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो जैसा कि लास्ट सवाल में हम लोगों ने बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पर बातचीत तो किया था कि फ्लक्स को कंजर्व करते हैं। तो फ्लक्स कंजर्वेशन से हमारे पास, अगर आप ध्यान दीजिएगा, तो इनिशियल जो करंट इन द लूप आएगा वो L1I1 बराबर L1I प्लस L2I करेंगे। 12 इंटू ई बाई आर बराबर 12 इंटू आई और प्लस आ जाएगा 3 इंटू आई। तो आई का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 2/5 इंटू ई बाई आर। तो आई एट टाइम t बराबर 0 आ जाएगा हमारे पास 2/5 इंटू ई बाई आर, ठीक है। अब हम लोग ये सिंपल सा तो KVL का इक्वेशन जानते हैं कि 5L इंटू डी आई बाई डी टी और प्लस आई इंटू आर और बराबर है ई। हमारे पास KVL से आ जाता है 5L इंटू डी आई बाई डी टी और प्लस आई इंटू आर और बराबर आ जाता है ई। तो डी आई बाई डी टी और प्लस आई आर बाई 5L बराबर ई बाई 5L। अब हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जानते हैं कि y टाइम्स मतलब कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर आता है इंटीग्रल ऑफ द क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स का इंटीग्रल। तो वो हमारे पास आ जाएगा अगर आप ध्यान देंगे, और हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है इंटीग्रल ऑफ दी पी एक्स इंटू डी एक्स। तो आई बराबर मतलब भाई तो हमारे पास आ जाएगा आई इंटू ई का पावर आर टी बाई 5L बराबर ई बाई आर इंटू ई का पावर आर टी बाई 5L। और आई एट टाइम टी बराबर 0 है हमारे पास 2/5 इंटू ई बाई आर। तो माइनस आ जाएगा हमारे पास 3/5 इंटू ई बाई आर। तो आई का वैल्यू आ जाएगा ई बाई आर इंटू 1 माइनस 3/5 इंटू ई का पावर माइनस आर टी बाई 5L। आई बराबर आ जाएगा ई बाई आर इंटू 1 माइनस 3/5 इंटू ई टी पर माइनस आर टी बाई 5L। दैट्स इट।